दोस्तों, मनोज साहनी और सरस्वती वैद केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ये हुआ कि मनोज साहनी का ये कहना है कि वो खुद HIV पीड़ित है, उसको एड्स है और इसी वजह से अक्सर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरस्वती वैद के चरित्र पर भी मनोज साहनी शक करता था। उसको शक था कि सरस्वती का किसी और के साथ चक्कर है और इसी शक के चलते अक्सर उनमें झगड़ा होता था और वो बहुत ज्यादा पिटाई सरस्वती की कर देता था। और 3 जून को जब वो घर लौटा, ये मनोज साहनी का कहना है, तब सुसाइड कर लिया था सरस्वती वैद ने। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और इस सुसाइड को लेकर मनोज साहनी डर गया था। उसे लगता था कि आत्महत्या के केस में उकसाने को लेकर उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और वो जेल जा सकता है। और इससे बचने के लिए उसने सरस्वती वैद के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर दिए, उसको उबालने के बाद उसको जो नाला बह रहा था आकाशदीप बिल्डिंग जिसमें ये रह रहे थे 3-4 साल से, 7वीं मंजिल पर ये लोग रह रहे थे, लिव इन रिलेशन में थे, उसके पास से जो नाला बह रहा था उसमें भी इसने कुछ बॉडी पार्ट्स को डिपॉजिट कर दिया उबालने के बाद। कुछ को कुत्तों को खिला दिया, कुछ को ग्राइंडर के थ्रू नाली में फ्लैश कर दिया। यानी हर वो तरीका कर रहा था ताकि किसी को पता ना चले कि बॉडी पार्ट पुलिस को मिल जाए। इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न था क्योंकि उसको ये लगता था कि सरस्वती के आगे पीछे कोई नहीं है, वो अनाथ है, इसलिए कोई उसके बारे में पूछताछ नहीं करेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि 2014 में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये मनोज साहनी एक राशन की दुकान पर काम करता था, सरस्वती वैद एक अनाथ लड़की थी, उसके कोई आगे पीछे नहीं था और इसलिए मनोज साहनी ने उसके साथ हमदर्दी दिखाई। दोनों का जो रिश्ता है वो पनपा और बाद में दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लिया और पिछले कई सालों से ये लिव इन में रह रहे थे और 3-4 साल से तो ये मीरा रोड की जो आकाशदीप बिल्डिंग थी यहीं पर रह रहे थे। हालांकि पड़ोसियों के साथ इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हालांकि बोरीवली में जो मनोज साहनी के परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी इसका रिश्ता नहीं था। जो तमाम लोग जो यहाँ पर रहते थे आकाशदीप बिल्डिंग में, उनका ये कहना था कि त्योहारों पर भी या किसी खास फंक्शन पर भी ये लोग बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, यानी कम्युनिकेशन जीरो था। दरवाजों का उपयोग सिर्फ आने जाने के लिए करते थे, नहीं तो बंद रहते थे। और जो सोमेंद्र श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव जिन्होंने सबसे पहले इस मामले की कंप्लेंट की, सोमेंद्र 7वीं मंजिल पे रहते थे, उनको ही इसकी जो है बदबू आई थी और उनके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे कोई साजिश हो। हालांकि उन्होंने अपनी माँ को जब ये बताया कि इस बदबू आ रही है, हो सकता है इसका कुछ गलत मतलब हो, तो उनकी माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चूहे मरने की बदबू हो सकती है। लेकिन जब 1-2 दिन तक ये बदबू खत्म नहीं हुई तो उन्होंने सोसाइटी के लोगों से इसकी बारे में बताया। खुद मनोज साहनी के से पूछा कि तुम्हारे फ्लैट से बदबू क्यों आ रही है, तो मनोज साहनी ने कहा कि गटर से बदबू आ रही है। जब उनसे ये कहा कि चलो अपना फ्लैट दिखा दो, तो उन्होंने कहा कि शाम को आकर दिखाता हूँ। बाद में इन लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट की और पुलिस ने आकर जब दरवाजा खोला तो अंदर जो है देखकर सब सरप्राइज रह गए। किचन में जो है 3 बाल्टियों में जो है खून था, बॉडी पार्ट्स थे, जिसकी अब जांच कराई जा रही है, पोस्टमार्टम कराई जा रहा है। और ये भी जांच करने की कोशिश पुलिस कर रही है कि ये जो थोड़ी मनोज साहनी कह रहा है कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की थी, बाद में मैंने उनके बॉडी पार्ट को काट काट कर अलग डिस्पोज किया, क्या ये सत्य है या फिर मनोज साहनी ने पहले जहर दिया फिर बॉडी पार्ट को काटा, ये देखना होगा। ये जो है पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो अब ये जो नई थ्योरी दी है कि वो HIV पीड़ित है, अब ये भी देखना होगा कि सरस्वती वैद भी HIV पीड़ित थी। HIV पीड़ित होने के बाद जो शक ये करता था वो शक कितना पुख्ता था, कितना सत्य था कि किसी और के साथ उसके संबंध थे। तो ये भी देखना होगा कि सरस्वती के साथ संबंध थे भी या नहीं थे, या फिर ये शक करता था उसके बाद ये पिटाई करता था। इन तमाम चीजों पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि मनोज साहनी बहुत ही सातिर है, ये लगातार अपने बयान बदल रहा है और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि दोनों का कम्युनिकेशन और रिलेशन बहुत कम था लोगों से, क्योंकि जो सरस्वती थी वो तो अनाथ थी, उसके तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, इसलिए कोई गवाह और कोई सबूत मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मनोज साहनी का भी परिवार के साथ संबंध बहुत कम था, तो इसलिए ये एस्टेब्लिश करना कि सत्य क्या है ये बड़ा पेचीदा हो रहा है। दोनों के बीच झगड़ा कब से हो रहा था ये भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये आदमी जो है पुलिस ये कह रही है कि बहुत ही शातिर है, लगातार बयान बदल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस लगातार जो साइंटिफिक एविडेंस है उनसे जांच करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने बताया कि पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि जहर का मामला कितना पुख्ता है। जो फोन
हॉर्मोन्स हैं उनकी भी साइंटिफिक जांच की जा रही है। इसके अलावा जो आस पड़ोस के सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी गहनता से पूछताछ करी जा रही है और पता किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले की पीछे की वजह क्या है। हत्याकांड जो ये हुआ है, अभी पुलिस इसको हत्याकांड मानकर चल रही है कि इसके पीछे वजह क्या थी। हालांकि इसका ये कहना था कि उसने जो श्रद्धा आफ्ताब वाला केस देखा था, पूरा समझा था और उसी वजह से उसको ये आइडिया है और इसीलिए वो आरी लाया, बॉडी पार्ट को काटा, उसको चॉप किया और उसको डिस्पोज करने की कोशिश की। उसको ये था कि इसके पीछे कोई नहीं है लड़की के, कोई इसके बारे में पूछताछ नहीं करेगा, अगर ये बॉडी डिस्पोज कर देगा तो फिर आराम से रह सकता था। हालांकि इसने ये भी क्लेम किया, पुलिस ने जो बताया, कि ये खुद इस बॉडी पार्ट को डिस्पोज करने के बाद सुसाइड करने वाला था। ये भी पुलिस को इसने बताया कि वो खुद सुसाइड करने वाला था। लेकिन यहाँ पर सवाल पुलिस के दिमाग में भी यही है और हमारे और आपके में भी होगा कि अगर ये इतना दुखी था सरस्वती की मौत से, सरस्वती के सुसाइड से और खुद सुसाइड करने वाला था, तो फिर इसको इतना ताम झाम जोड़ने की जरूरत क्या थी, उसको बॉडी पार्ट काटने कर डिस्पोज करने की जरूरत क्या थी। लेकिन इसने पुलिस से जरूर क्लेम किया कि वो खुद सुसाइड करने वाला था। तो दोस्तों इसमें कई मामले मैंने एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले ही मैंने बताया था कि ये सुसाइड का एंगल बता रहा है, अब खुद की सुसाइड की बात कर रहा है और ये भी क्लेम कर रहा है कि वो HIV पीड़ित है। तो ये कई मामले इसमें आते जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं और आपसे दरखास्त है कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिए और अपना कमेंट लिखकर बताइए कि किस तरह से इस तरह के मामले रुक सकें, क्योंकि लिव इन में जिस तरह के जो कांड सामने आ रहे हैं ये अपने आप में महिलाओं के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। धन्यवाद।